संकल्प लिया है देश की सेवा करने का, वो उसका पूरा करके रहेंगे। लेकिन जिस तरह से मेरा अपने इलाके से ही मैं आग्रह कर सकता हूं और देशवासियों से भी करता हूं, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात जाएगी, कि जब हम ये सोचते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश होना चाहिए, जब हम ये सोचते हैं कि भारत दुनिया का सबसे सुरक्षित देश होना चाहिए, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे देश के अंदर हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए, तो उन सभी तालों की एक ही चाबी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन सबको पाने के लिए हमें एक सच्चा देशभक्त देश का प्रधानमंत्री चाहिए, और वो आपने चुन के एनडीए के प्रधानमंत्री के रूप में उनको दिल्ली फिर से बैठाने की तैयारी की है, और 8 तारीख को उनका शपथ का कार्यक्रम है। तो यहां भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बारी है। तो हमें इस बार ये सुनिश्चित करना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बने तो एक सुंदर सा कमल का फूल हमारी बादशाहपुर में भी खिले। इसके लिए हम सबको चिंता कर अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। और मैं हमेशा एक बात कहता आया और फिर कह रहा हूं कि मेरे काम करने की बारी तो उस दिन आएगी जिस दिन आप मुझे हरियाणा की विधानसभा में भेज दोगे, और फिर आपकी चिंता और जिम्मेदारी खत्म और मेरी चिंता और जिम्मेदारी शुरू, क्योंकि फिर जो गेंद है वो मेरे पाले में होगी और फिर काम करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। और मैं अपने इलाके की 36 बिरादरी का सम्मान, इलाके की बात को पूरी मजबूती के साथ अपनी क्षेत्र की आवाज को रखूंगा, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा केवल मेरे इलाके का विकास हो, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार हो, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हो, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, और हमारी जो बहनें, जो अभी उन्होंने कहा कि वो अपने आप को, मोदी जी ने तो कहा था कि देश में कितनी लखपति बहनें बनाएंगे, जो टारगेट रखा था, किसी को याद है? याद है किसी को? 1 करोड़ लखपति दीदी देश के अंदर बनाएंगे। तो मैं अपनी इस विधानसभा के अंदर उस अभियान को पूरी मजबूती के साथ लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जिस जिम्मेदारी के साथ हमारा घर चलाती हैं, मुझे इतना विश्वास है कि वो जिस भी क्षेत्र में काम करेंगी वो उसमें पूरी ईमानदारी से करेंगे, उसमें आगे बढ़ने का काम करेंगी, ये मेरा विश्वास है। और उनको जो कुछ चाहिए होगा, जो सरकार से मदद चाहिए होगी, जो सरकार के अलावा मदद चाहिए होगी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का सेवक बनकर मैं उनके लिए उनके साथ खड़ा रहूंगा, ये उनको विश्वास दिलाऊंगा। और देखिए, केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर ईमानदारी से अपने इलाके की सेवा करने का काम किया है। और मैं ये भी कहता हूं कि हमने सारे काम कर दिए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने सारे काम करने का प्रयास किया है, कुछ हमने कर दिए, जो बाकी वो अब करेंगे। ये आप अपने दिमाग में ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव में कोई वादा करा हो और उससे पीठ दिखाई हो। भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, उन्होंने जो बनता अपनी देश की जनता से वायदा किया, उसको एक एक वादे को पूरा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज पूरा देश ये कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज मैं अपने इस परिवार से इतनी बात कह के आपसे विनती कर आपसे अनुमति लेता हूं, क्योंकि वहां एक कार्यालय में और पहुंचना है, वो भी वेट कर रहे हैं। तो आप सब आए, और मुझे आज तो मुझे जाना तो मुझे चाहिए गांव-गांव में, और मैं जाऊंगा। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है, जैसे आप मेरी सरदारी पूरे इलाके के गांव-गांव से अपने बेटे अपने इस कार्यालय में आप लोग आए हो, तो इसी तरह मैं भी गांव-गांव जाकर आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने बादशाहपुर का मान, गुड़गांव लोकसभा का मान पूरे देश में बढ़ाया है। उसके लिए बारंबार भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय राव साहब और मैं और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपका आभारी है, आपका ऋणी है, और सेवा के रूप में उसको आपको लौटाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।